जड़ी बूटी ले लो, जड़ी बूटी, बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी, सिर्फ 5 रुपए में। सिर्फ 5 रुपए में? जरा देखूं तो। सुधा को अपने बाल बढ़ाने थे, वो कुछ भी कर सकती थी। उसने उस बूढ़े आदमी से जड़ी बूटी खरीद ली। उस आदमी ने कहा, इस जड़ी बूटी को जोर जोर से पीसना, पीसने से तेल निकलेगा। उस तेल को सोने से पहले लगा लेना। जड़ी बूटी लेकर सुधा घर जाती है। तभी सुधा उस जड़ी बूटी को पीसकर तेल निकालकर अपने सिर पर लगाकर सोती है। और अगले दिन सुबह वह जगी तो उसने देखा उसके सिर पे बाल थे, वो भी झड़ गए हैं। सुधा यह विश्वास नहीं कर पा रही थी। कहते हैं लड़कियां लंबे बालों में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन सुधा के बाल बचपन से ही छोटे थे। ऊपर से वह सांवली भी थी और दूसरी ओर राधा के लंबे और घने बाल थे और वह गोरी भी थी। इसीलिए हमेशा राधा बचपन में सुधा को चिढ़ाती थी। तू तो मेरी सगी बहन नहीं है, तुझे तो मम्मी पापा रास्ते से उठाकर लाए थे। नहीं तो बोल, तू इतनी बदसूरत कैसे है? ये सुनकर सुधा हमेशा रोती थी। माँ पापा देखो ना, क्या बोल रही है। राधा और सुधा की माँ सुमिता कहती थी, रो क्यों रही है सुधा? राधा ने कुछ गलत तो नहीं कहा। तू बदसूरत है, तेरे सिर पर बाल भी नहीं है। मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए थी। सुधा का पिता भी उससे प्यार नहीं करता था। ऐसे उसको हर किसी से नफरत ही मिलती थी। ऐसे ही बड़ी हुई सुधा। हर रोज को वह भगवान से प्रार्थना करती थी और कहती थी, हे भगवान, कुछ चमत्कार करवा दीजिए, मेरे पैर तक लंबे बाल उगवा दीजिए, उगवा दीजिए भगवान, प्लीज़ भगवान प्लीज़। इस तरह से सुधा और राधा जवान हो गई। सुधा को आज लड़के वाले देखने आने वाले थे। सुधा आईने के सामने बैठकर तैयार हो रही है। उसके सिर पर अभी भी ज़्यादा बाल नहीं हैं। वह आईने में अपने आप को देख ही रही थी कि तभी उसकी माँ आ गई और उसको ताने मारने लगी। यहाँ ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। जल्दी जल्दी करो, नहीं तो यह लड़का भी हाथ से चला जाएगा। वहाँ राधा आ गई और बोली, माँ, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझसे पहले इस भूतनी की शादी क्यों करवाना चाहती हैं। राधा बेटी, इस भूतनी को तो पहले विदा करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में इससे कौन शादी करेगा। एक बार बस ये सर से उतर जाए, फिर तेरे लिए बहुत अमीर लड़का ढूंढ कर लाऊंगी। माँ, आप सभी मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तेरे सिर पर बाल नहीं है सुधा, तू बदसूरत है बदसूरत। तू मेरी बहन कहलाने के लायक नहीं है। थू। वह रोने लगी। वह पूरी जिंदगी रोती ही आई है। अविनाश नाम का लड़का उसे देखने के लिए आता है। सविता के कहने पर राधिका अपने कमरे में बैठी ही हुई थी, क्योंकि समिता ने उससे कहा था, बेटी तू कमरे के अंदर ही रहना, नहीं तो लड़के वाले सुधा से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। खैर, अविनाश के साथ सुधा का रिश्ता तय हो गया, लेकिन उसके लिए उन लोगों को बहुत ज़्यादा दहेज देना पड़ा। उस बात को लेकर सविता सुधा को ताने मारने लगी। सुधा मन ही मन में सोचने लगी, अपने घर में तो शांति नहीं मिली, शायद ससुराल में जाकर मैं खुश रहूंगी। सुधा की शादी हो गई और अविनाश ने राधिका को पहली बार देखा। देखते ही उसके प्यार में पड़ गया। यार, मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? कितनी गोरी है यह, कितने लंबे बाल हैं इसके। इससे पहले मिल लेता तो इस भूतनी से मुझे शादी नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। सुधा अविनाश के साथ ससुराल चली गई और ससुराल पहुंचते ही सुधा की सास बिमला ने उसे 1000 काम दे दिए। रसोई जाओ, पहले सारा बर्तन मांजो, उसके बाद खाना बनाओ, फिर सारा घर साफ करो। मत भूलना, तुम्हें इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए ही लाया गया है।
ठीक है माँ जी, नहीं भूलूंगी। सुधा बिना थके सारा काम करने लगी। उसके सास और उसके पति छोटे छोटे बालों को लेकर मजाक उड़ाने लगे। तुम्हारे बाल तो मुझसे भी ज्यादा छोटे हैं सुधा। ये तो पूरी नौकरानी लग रही है। हाँ हाँ, मुफ्त की नौकरानी। अविनाश मजाक उड़ाता ही गया और एक दिन उसकी मुलाकात राधा से हो गई। राधा को अपने लंबे बालों को लेकर बहुत ही अहंकार था। अविनाश को उससे प्यार हो गया और राधा भी उसको पसंद करने लगी। और फिर एक दिन राधा और अविनाश ने शादी कर ली। राधा अविनाश के घर चली आई। यह देखकर सुधा को जैसे सदमा लग गया। राधा, तू ऐसे कैसे कर सकती है? तूने मेरे पति से शादी कर ली। चुप रह, अविनाश तो तेरे से प्यार भी नहीं करता है, यह बस मुझसे प्यार करता है। हाँ, ऐसे बिना बाल वाले औरत से कौन प्यार करेगा? मुझको तो लंबे बाल वाली ही औरत पसंद आती है। सुधा बस अकेले में चुपचाप रोती रही। अगले दिन सुधा बाजार गई। एक बूढ़ा आदमी जड़ी बूटी बेच रहे थे। जड़ी बूटी ले लो, जड़ी बूटी। बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी ले लो, जड़ी बूटी। सिर्फ 5 रुपए में, बस 5 रुपए में बाल बढ़ाने के लिए। सुधा को अपने बाल बढ़ाने थे, उसके लिए वह कुछ भी कर सकती थी। उसने उस बूढ़े आदमी से जड़ी बूटी खरीद ली। बूढ़े आदमी ने कहा, इस जड़ी बूटी को जोर जोर से पीसना और इसका तेल निकल जाने पे उस तेल को सिर में लगा लेना और रात में लगाकर सो जाना। जड़ी बूटी लेकर सुधा घर चली गई। रात को सभी सो गए, तभी सुधा जड़ी बूटी को पीसकर उससे तेल को निकाला और अपने सिर पर लगाकर सो गई। सुबह उठकर देखा तो उसके सिर पे जितने भी बाल थे वो भी झड़ गए। सुधा को जोर से रोना आ गया। ये क्या हो गया? मेरे सिर पे जितने बाल थे वो भी सारे झड़ गए। अब मैं क्या करूं? सुधा जोर जोर से रोने लगी और उसको इस हाल में अविनाश, बिमला और राधा ने देख लिया। ये क्या, तू पूरी तरह से गंजी हो गई। अब तो मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ तुम्हारे तरफ, मुझे तो उल्टी आ रही है। सुधा, तुम निकलो यहाँ से। यहाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। इस घर में रहोगी तो इस घर का नाम बदनाम होगा। इसीलिए सुधा, तुम यहाँ से चली जाओ। ऐसे सुधा रोती हुई एक जंगल में चली जाती है। जंगल में वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। जंगल में एक पंछी रहती थी। उसने सुधा को रोते हुए देखकर कहा, तुम रो क्यों रही हो? सुधा ने उस पंछी को सब कुछ बताया। तुम रो मत, ज़्यादातर इंसान बुरे होते हैं, इसीलिए तो हम जंगल में रहते हैं। इस जंगल में सब कुछ है। बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है यहाँ। एक फल है, उसका रस लगाने से तुम्हारे बाल बड़े हो सकते हैं। मैं अभी लाकर तुमको देता हूँ। उस पंछी ने सुधा को कुछ ही समय में लाकर उस फल को लाकर दिया। उस फल का रस सुधा ने लगाया, उसके बाल लंबे और चमकदार घने भी हो गए। और उस पंछी ने एक ऐसा फल लाकर दिया जिससे कि उसका सांवला रंग भी गोरा हो गया और वह सुंदर हो गई। अच्छी पंछी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस फल का रस उन लड़कियों को बेचना चाहती हूँ जिनके बाल नहीं उगते। जैसे मैंने इतनी परेशानियों का सामना किया, उनको उन परेशानियों का सामना ना करना पड़े। सुधा जंगल से निकलकर उस फल का रस बेचने लगी और एक दिन उसे अविनाश और राधा ने देख लिया। तुम सुधा हो ना? हाँ, मैं सुधा ही हूँ। तुम्हारे इतने काले घने लंबे बाल और तुम दिखने में भी इतनी सुंदर हो गई हो। इस फल का रस सर पर लगाने से मेरे बाल लंबे हो गए। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या तुम मेरे साथ घर आना चाहोगी? यह सब देखकर और सुनकर राधा को जलन हो रही थी। उसने वह फल वाला रस लिया और उसकी सारी बोतल अपने सिर पर डाल ली, लेकिन उससे असर उल्टा हो गया। उसके सारे बाल झड़ गए और वह गंजी हो गई। ये क्या हो गए? मेरे सारे बाल झड़ गए।
और मैं गंजी हो गई। बहुत अच्छा हुआ, यही लालच का नतीजा है। बचपन से आज तक तूने मुझे जीने नहीं दिया, अब देख कैसा लगता है गंजे होने से। और हाँ अविनाश, मैं फालतू लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, तुम रहो अपनी पत्नी के साथ। राधा का अहंकार मिट्टी में मिल जाता है और अविनाश को भी गंजी राधा के साथ ही रहना पड़ा और फल का रस बेचकर सुधा बहुत ही अमीर बन गई। चारों तरफ उसके बाल के चर्चे होने लगे और वह खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगी। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने